तो आज है मेरे केदारनाथ यात्रा का पहला दिन और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तैयारी पूरी ज़ोरों शोरों से चल रही है। यहाँ पर सूरज बहुत लेट आया है, इसलिए वो अपना तैयारी करने में उसको टाइम लग गया है। और तैयारी करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं यात्रा की तरफ। और आज है मेरा पहला दिन और सबको नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो हम थोड़ा और ही आगे आए हैं तो हम भूल गए कि झंडा नहीं लिए हम लोग। तो झंडा लेने के लिए हम लोग चले गए गौरी बाज़ार। झंडा लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए और धूप बहुत तेज़ थी, फिर भी हम लोग आगे बढ़ते रहे। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमें एक भैया जी मिले जिन्होंने हमें ज़बरदस्ती रोक कर हमें गन्ने का जूस पिलाया। गन्ने का जूस पीकर थोड़ा शक्ति आ गई शरीर में और हम लोग आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद हम लोग चौरी चौरा ओवर ब्रिज पहुँच गए और ट्रेन देखो कितनी रफ्तार से जा रही है। चौरी चौरा ओवर ब्रिज चढ़ने के बाद थोड़ी थकावट हुई क्योंकि अभी पहला ब्रिज पड़ा था जो कि हम लोग चढ़ रहे थे। तो चढ़ने के बाद तो थकावट हुई, लेकिन उतरने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो फटाफट से हम लोग चौरी चौरा ब्रिज से नीचे उतर गए और नीचे उतरने के बाद हम लोग पहुँच गए मार्केट में देख सकते हो आप लोग, ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी लेकिन फिर भी चलाने में बहुत ज़्यादा स्केटिंग मज़ा आ रहा था। मार्केट में चलने के बाद हम लोग और आगे पहुँच गए। हम लोग पहुँच गए तरकुलई माता के मंदिर के द्वार पर, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तरकुलई माता के मंदिर का जो द्वार है आप लोग देख सकते हैं, दर्शन कर लीजिए। और उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ गए। सूरज थोड़ा पीछे ही रह गया था इसलिए हम उसका वेट करने लगे। तब तक एक भाई जी हमारे पास आए और हम लोगों से हाथ मिलाने लग गए। हाथ मिलाने के बाद हम लोग आगे चले गए। आगे जाने के बाद हमको आगे 4 भैया जी मिल गए जो कि हमें रास्ते में रोक लिए। फिर उन भैया जी ने हम लोगों को सित्तू पिलाया। सित्तू पीकर शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई और सित्तू पीकर हम लोग बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ने लगे क्योंकि मंजिल अभी बहुत ज़्यादा दूर थी। ज़्यादा विश्राम करने के लिए हम लोग पास टाइम नहीं था। उसके बाद हम आगे बढ़ गए और आगे पहुँचने के बाद हम लोग पहुँच गए मोतीराम अड्डा। देख सकते हैं आप लोग, मोतीराम चौराहा है ये वाला। मोतीराम अड्डा वाला चौराहा पार करने के बाद हम लोग आगे चलते रहे और चलते चलते हम लोग पहुँच गए सीधा हाईवे पर। अब आप लोग देख सकते हैं हाईवे से कितना ऊपर हाईवे है भाई, और नीचे मतलब काफ़ी ऊंचाई पर है। और हाईवे पे बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी क्योंकि सूरज जो थे बिल्कुल सामने थे और बिल्कुल एकदम चेहरे पे धूप आ रही थी। फिर भी हम लोग चलते रहे और आगे एक भैया जी मिले जिन्होंने हमें गन्ने का जूस पिलाया। और गन्ने का जूस पीते ही थोड़ा शरीर में और ताकत आ गई। और शरीर में जब ताकत आ गई तो हम लोग जल्दी से गन्ने का जूस ख़त्म किए और उसके बाद से निकल गए आगे की तरफ। आगे चलते चलते हम लोग भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि सूरज जो थे बिल्कुल सामने थे, देख सकते परछाई बिल्कुल पीछे है, एकदम चेहरे पे धूप लग रही थी, बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। फिर हम लोग आगे जाकर थोड़ा सा रेस्ट किए क्योंकि रेस्ट करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और थोड़ा आराम करने के बाद फिर हम लोग आगे निकल गए। और आगे आने के बाद हम लोग एक नदी मिली, ये है राप्ती नदी। देख सकते हो बहुत बड़ा है लेकिन पानी नहीं है, सूख गया। इस नदी काफ़ी बड़ी थी इसलिए हम लोग को टाइम लग गया इसको पार करने में। और थोड़ा सा आगे जब हम आए तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो फिर हम लोग एक जगह छाँ देखकर वहाँ पर रुक गए और वहाँ से हम लोग खाने लग गए केला। सूरज देख सकते हो कैसे खा रहा है और मैं भी केला खाने लग गया। उसके बाद से हम लोग को प्यास लगी थी और पानी नहीं था हम लोग पास, तो एक बच्चे से हम लोगों को पानी मंगाया और एक पानी लेके आए बहुत दूर से और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। पानी पीकर तो मज़ा आ गया। तो लेकिन इस बच्चे को हमने एक आम दे दिया क्योंकि पानी लेके आए दूर से, भाई कुछ तो उसको देना चाहिए हम लोगों को। उसके बाद सूरज देखो पानी पी रहा है और मैं भी जल्दी कुछ खा कर उसके बाद मैं भी पानी पीने लग गया क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। और खाने के बाद हम लोग आगे निकल गए और आगे एक टोल टैक्स पड़ा, देख सकते हैं आप लोग टोल टैक्स पार करते करते हम लोग को बहुत ज़्यादा शाम हो गई थी। फिर हम लोग आगे जा ही रहे थे कि रास्ते में 2 लोग और मिल गए जिन्होंने हमें बादाम शेक पिलाया। और बादाम शेक पीने के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई शरीर में और हम लोग भागने लगे बहुत तेज़ी से। रास्ते में हम लोग रुकने के लिए एक मंदिर देखा तो वहाँ पे हम लोग रुके, लेकिन वहाँ से हम लोग को पुजारी ने भगा दिया। देख सकते पीछे एक मंदिर है, यहाँ से पुजारी जी हम लोग को भगा दिया, कह रहे नहीं यहाँ नहीं रुक सकते हो। फिर हम लोग चलते रहे क्योंकि रास्ता बहुत लेट हो गया था और रात हो चुकी थी। काफ़ी खोजने के बाद कोई मंदिर नहीं मिला। फिर हमको एक लास्ट में गुरुद्वारा दिखा जहाँ पे हम लोग रुके हैं और यहीं पर हम लोगों ने लंगर खाया और आज रात यहीं बिताएंगे। फिर मिलते हैं कल आपसे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।